कर देखो, ठीक है, कि मैक्सिमा और मिनिमा अगर चेक करना है ना, तो मान लो कि ये जो पॉइंट है कि ये अगर एफ एक्स है और ये पॉइंट वन वाला एक्स इक्वल टू ए है, तो ये वाली जो पॉइंट होगी ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए, है ना। ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा एफ ऑफ ए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ ऑफ ए, ठीक है। अब इसके जस्ट एक बाद में पॉइंट ले लिया, जस्ट बाद, थोड़ा सा मान लो कि यहाँ पे ले लिया, तो इसे बोल दिया एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, और एक यहाँ जस्ट इससे पहले ले लिया पॉइंट और इसे बोल दिया एक्स इक्वल टू ए माइनस एच। तो ये जो पॉइंट है इसको बोल दिया एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये जो पॉइंट है उसको बोल दिया एफ ऑफ ए माइनस एच। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक एक्स इक्वल टू ए पे, एक ए प्लस ए के बाद मतलब एक्स इक्वल टू ए प्लस एच पे, और एक एक्स इक्वल टू ए माइनस एच पे देखा। थोड़ा सा नोटिस करो कि एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू है वो उसके बाद वाला पॉइंट पे जो वैल्यू है उससे ज्यादा है, पहली बात। और एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू है वो उससे पहले वाला जो वैल्यू है उस पे भी जो है ज्यादा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी एक पॉइंट पे हमें मैक्सिमम या मिनिमम देखना होता है तो उसके बाद वाले पॉइंट पे या उससे पहले वाले पॉइंट पे अगर वैल्यू ज्यादा है तो मैक्सिमम होगा। नाम से ही पता चलता है यार, मैक्सिमम होना पड़ेगा, है कि नहीं। बस समझ में आ रही है, ठीक है। जी भैया। ओके। हाँ भैया। और मिनिमा कैसा होगा, मिनिमा के लिए थोड़ा सा देखो कि ये कुछ इस तरह से होगा। ये बोला एक्स इक्वल टू ए, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, और यहाँ पे कोई पॉइंट लिया एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हुआ इसको बोला एफ ऑफ ए, ये जो पॉइंट हुआ इसको बोला एफ ऑफ ए माइनस एच, ये जो पॉइंट हुआ इसको बोला एफ ऑफ ए प्लस एच। तो एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ ए प्लस एच से कम है कि नहीं। और एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ ए माइनस एच से भी कम है। समझ रहे हैं आप बात या नहीं समझ पा रहे हैं, बोलिए। ठीक है सर। हाँ, मतलब मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक पॉइंट के, अच्छा अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जस्ट इतना कंडीशन जो है काफी है, इतना कंडीशन काफी है। मतलब ये हुआ कि इसका डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी से कोई रिश्ता नाता नहीं है। कंटिन्यूस है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिफरेंशिएबल है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस किस बात से फर्क पड़ता है, इस बात से फर्क पड़ता है कि उस पॉइंट पे जो वैल्यू है, ठीक है, उस पॉइंट पे जो वैल्यू है उसके बाद वाले वैल्यू या उससे पहले वाले वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, या उस पॉइंट पे जो वैल्यू है उसके बाद वाला वैल्यू या उससे पहले वाले वैल्यू से कम होना चाहिए। ये मेन मुद्दा है मेरा, ये मेन पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि इस पॉइंट पे वैल्यू इसके बाद वाले या इससे पहले वाले से ज्यादा है तो मैक्सिमा हो जाएगा और यहाँ पे मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मैक्सिमा और ये हो जाएगा मिनिमा। ये तो फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। ये अगर आपको कोई कर्व दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, तो आप ऐसे ही देख के समझ ले। मान लो कि अगर मैंने ग्राफ दिया है कोई ऐसा, मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ये ग्राफ है मान लो कि ये IIT जेईई मेंस में पूछा गया था। तो इसमें बोला गया था कि बताओ कितने जगह पे मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है, या कभी कभी ऐसा पूछ लेता है वो कि नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स बताओ जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा आ रहे हैं। कभी कभी आपसे पूछ रहे हैं कितने मैक्सिमम आ रहे हैं, कितने मिनिमा आ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है मेनली पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो, मॉडुलस यूज करके और मैक्सिमम मिनिमा यूज करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं।
तो इस मॉडुलस का मुझे ग्राफ खींचना है। तो एक ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बोला था कि ऑब्जर्वेशन मैंने ये बोला था ग्राफ खींचने के लिए कि अगर कभी भी दिखे कि यार इवन फंक्शन है, जैसे अगर नोटिस करो तो अगर इसमें -x रखो तो कोई फर्क नहीं आएगा फंक्शन में, इसका मतलब इवन है। तो इवन फंक्शन जब भी दिखे मॉडुलस के केस में, मॉडुलस केस में मैंने ऐसा बोला था कई बार, है ना, कि भाई x ग्रेटर देन 0 रखो, फिर x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए खींच लो, फिर y एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो है आप क्या कर लो, जब x ग्रेटर देन 0 मिरर इमेज ले लो, या फिर y ग्रेटर देन 0 रख दो, मिरर इमेज ले लो। इस तरह की चीजें ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। तो इसका ग्राफ अगर मुझे कुछ नहीं है, जेई एडवांस में पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि नंबर ऑफ मिनिमा मतलब पूछा गया था कितना है, या नंबर ऑफ मिनिमा मैक्सिमा कितना है। तो आप क्या करो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दो। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखो। ठीक है सर। हाँ, मतलब बेसिकली क्या, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ खींचना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में खींचना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये जो मॉड x है वो x से खुलेगा, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे ग्राफ खींचना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में खींचना है। तो कितने जगह पे टूटेगा ये थोड़ा समझिए। एक तो 0 पे टूटेगा, है ना, 0 पे ये टूटेगा, है ना, समझ में आ रही बात। 0 से माइनस पे मतलब 0 से कम पे नेगेटिव होगा, 0 से बाद पे पॉजिटिव होगा। और ये जो है वो 1 और -1 पे टूटेगा, है कि नहीं, बोलिए। जी भैया। है ना। जी भैया। ये जो है आपका 1 और -1 पे टूटेगा। मतलब मैंने आपको जब ग्राफ खींचना बताया था तो मैंने बोला था इसको 0 रख दो, इसको 0 रख दो, पहला स्टेप यही बोला था। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 1, -1, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ये 3 वैल्यू आएगा। तो -1 के लिए तो मुझे नहीं देखना है, मुझे तो 1 के लिए देखना है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू x मान लो कि मैंने ले लिया 0 से 1 के बीच में ना, 0 से 1 के बीच में। अच्छा, 0 इसके अंदर में रखो तो कितना आ जाएगा, 0 रखो तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो 0 अंदर में रखो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब ये बेसिकली आ जाएगा आपका 0,1। ठीक है, और 1 इसके अंदर में रखो तो कितना आ जाएगा, 1 रखने पे भी 1 ही आएगा, 1 रखने पे भी जो है ये 1 ही आएगा। फिर अब देख लेते हैं कि ये जो कर्व आएगा, एक तो आप समझ ही रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक बनेगा। तो क्वाड्रेटिक जो बनेगा वो इससे बनेगा या नीचे से बनेगा, वो देखना है। तो पहले तो मैंने 0 से 1 के लिए देख रहा 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में ये क्या देगा, देखो तो 0 से 1 के बीच में ये फ्रैक्शन वैल्यू देगा। -1 करोगे तो नेगेटिव देगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको जो है माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 - x²। इज इट दिस मच इज क्लियर और नॉट, टेल मी, क्लियर है? हाँ भैया। हाँ भैया। जी भैया। तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है -x² + x + 1। तो इसमें लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, नेगेटिव है। लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब सीधा सा बात है कि कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड ही होगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, मतलब कि इसका वर्टेक्स निकाल सकते हो ना। वर्टेक्स निकालने का तरीका आपको मालूम है, या तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो या फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो ये आ जाएगा 2x - 1 + 1 = 0। x की वैल्यू हो जाएगी हाफ, x की वैल्यू हो जाएगी हाफ। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे जो है कहीं पे x की वैल्यू रहेगी हाफ, 0। और x की वैल्यू जब आप इसमें रख दोगे हाफ, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी ना। y की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 + हाफ + 1। तो हो जाएगा -1/4 + 3/2। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे -1 + 6, तो ये हो जाएगा 5/4। तो ये जो है हाफ हो गया और ये हो गया 5/4। ठीक है, ये है। तो 1 तक का तो हो गया, ठीक है, 1 तक का तो हो गया। अब 1 के बाद मुझे देखना है। तो 1 के बाद आप देख लो x > 1। तो 1 के बाद जो है ये जो x है ये मॉड x में खुलेगा, ठीक है, सॉरी ये पॉजिटिव x में ही खुलेगा। और 1 के बाद क्या कर रहा था, यहाँ पे 1 के बाद जो वैल्यू रखोगे, तो 1 के बाद ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। तो ये x² - 1 ही रहेगा, x की वैल्यू अगर > 1 है। तो ये बचा x² + x - 1। तो इसमें देखो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो ये कुछ इस तरह से चला जाएगा।
बात समझ में आया या दिक्कत है? बोलिए। मतलब मैंने ट्राई किया कि जितना ठीक है शॉर्ट भैया। में बन जाए, क्योंकि जरूरत नहीं चीजों को, मुझे बस मैक्सिमम मिनिमा देखना है। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ग्राफ का किस किस वैल्यू पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मुझे बस मैक्सिमम मिनिमा से लेना देना है ना, तो इसलिए मैंने जितना शॉर्ट में हो सका कर दिया। दिक्कत है तो बोल दीजिए। पहले तो मैंने ये देखा कि ये जो है 0 और 1 पे टूटेगा, तो मैंने 0 और 1 पे लिया, फिर 0 से 1 के बीच में देखा क्या हो रहा है, और 1 के बाद देखा क्या हो रहा है। ये दो बातें मैंने कर लिया। फिर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा होगा, मतलब यहाँ पे जैसा होगा, उसी का मिरर इमेज मुझे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, ये आ जाएगा ऐसा, और ये आ जाएगा ऐसा, है ना। ये हो जाएगा पूरी बात। तो अब देख लीजिए मैक्सिमम मिनिमा कितने जगह पे आएगा, है ना। अगर मैं मिनिमा की बात करूं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन 3 पॉइंट पे मिनिमा आएगा, है ना। अगर मैं मिनिमा की बात करूं तो -1 लोकल मिनिमा, -1 0 1, इन 3 पॉइंट पे जो है क्या आ जाएगा, मिनिमा, है कि नहीं। मिनिमा नहीं, उसको लोकल मिनिमा बोलेंगे। हाँ, लोकल मिनिमा। और लोकल मैक्सिमा कहाँ पे आ जाएगा, देखो इस 3 पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे इस ग्राफ में पूछूं कि बताओ कितने जगह पे है जो है नॉन डिफरेंशिएबल है, तो कितने जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल है, -1 0 1। ये एडवांस में पूछा जा चुका सवाल है, ठीक है, समझिए बात को। अब जब प्रीवियस सॉल्विंग करेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा। ये जो है -1 0 और 1 पे जो है नॉन डिफरेंशिएबल है। क्यों नॉन डिफरेंशिएबल है, मैंने बताया है कि ग्राफ में जब भी दो ग्राफ मीट शार्प करती है ना, या शार्प कॉर्नर बनता है, तो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। सही बात है। अच्छा, लोकल मैक्सिमा की अगर मैं बात करूं, तो अगर यहाँ पे हाफ पे मिल रहा है तो ये -12 पे ही मिलेगा, सिमेट्री होगा। समझ में आना चाहिए बात, ठीक है। क्लियर है या दिक्कत है, बोलिए। क्लियर है। कैसे पता कि ये समझ में आ रहा है, जैसे कि ये मैंने पॉइंट लिया तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बट मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इस पॉइंट के बाद वाला वैल्यू इस पॉइंट से ज्यादा है, और इस पॉइंट से पहले वाला जो कोई पॉइंट लो उस पर वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये लोकल मिनिमा है। ये पॉइंट पे भी वही है, ये पॉइंट पे भी वही है। यही मुद्दा है। लोकल मिनिमा जो है वो आप देख के पता कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट, मतलब ये पहले तरीका है जहाँ पे हम इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। इस तरह से जो है हम मैक्सिमम मिनिमा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये जनरली हम हर तरह के फंक्शन में कर सकते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तब भी यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअस नहीं है तब भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल है तब भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल नहीं है तब भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी जो नेक्स्ट तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। फंक्शन जो है जिसका डिफरेंशिएशन आप निकाल सको ऐसा होना पड़ेगा, मतलब कि स्मूथ कर्व होना पड़ेगा, उसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह पढ़ा दिए क्या? नहीं बोले ये भैया। नहीं, अबे क्या बात कर रहा है। थोड़ा नोटिस करना चाहिए, बहुत दिन हो गया ना, एओडी बहुत तगड़ा पढ़ाया था, ठीक है। थोड़ा नोटिस करो, ये जो कर्व है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। बोलो। हाँ भैया। तो इंक्रीजिंग जब कर्व होती है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब हर जगह पे जो स्लोप बनेगा वो पॉजिटिव हाँ बनेगा, भैया। है ना। मान लो कि ये एक पॉइंट लिया और इस पे मैंने स्लोप खींचा, सॉरी इस पे मैंने लाइन खींचा, तो इसका स्लोप क्या आएगा, tan थीटा जो आएगा पॉजिटिव आएगा। तो अगर नोटिस करो थोड़ा सा, ये इंक्रीजिंग है, ये यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो
यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर दिया, तो इस पे जितने भी टेंजेंट खींचो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। मतलब यहाँ पे ये जो dy dx जो है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। बात क्लियर है। हाँ भैया। मतलब यहाँ पे अगर मैंने ये टेंजेंट खींचा, कोई भी टेंजेंट खींचो, तो उसका जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव होगा। यही इंक्रीजिंग की डेफिनेशन भी होती है कि अगर कोई एक फंक्शन है तो फंक्शन अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो उसे हम इंक्रीजिंग बोल देते हैं, है ना। फंक्शन को इंक्रीजिंग बोल देते हैं, वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। और अगर मान लो कि इसके बाद देखो, इसके बाद फंक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हर एक जगह पे जो स्लोप आएगी वो नेगेटिव आएगी। कहीं पे भी कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे जो है किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप खींचोगे तुम, किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप खींचते हैं तो सॉरी किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तो ये जो टेंजेंट है, जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, ये जो थीटा बना रहा है एंगल, वो थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल का टैन जब लेते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू देता है। बोलिए, कोई कष्ट? नहीं भैया। पक्का कोई कष्ट नहीं है ना? नहीं भैया। ओके। फिर तो ये नेगेटिव आएगा, तो आप समझ पा रहे हैं कि इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि अगर एक पॉइंट है यहाँ पे x इक्वल टू ए, और मुझे x इक्वल टू ए पे देखना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो ये जो केस मैंने लिया ये तो मैक्सिमा का केस है, ये तो मैक्सिमा का केस है। तो अगर मुझे देखना है कि यहाँ पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे जो फंक्शन दिया होगा उसे मैं डिफरेंशिएट मारूंगा, एफ डैश एक्स करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि ए से पहले पॉजिटिव आ रहा है क्या और ए के बाद नेगेटिव आ रहा है क्या। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। आप समझ रहे हैं ना, ऐसे समझिए, इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाएगा तो मैक्सिमा ही आएगा, है ना। बात समझ में आ रही है, इंक्रीज करके अगर डिक्रीज हो रही है तो हाँ मैक्सिमा भैया। ही आएगा। अच्छा, मिनिमा में देखिए, मिनिमा में ऐसा है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई टेंजेंट खींचा, मतलब मिनिमा में कैसा हो रहा है यार, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने पे किसी भी लाइन पे अगर टेंजेंट खींचो तो इसका जो ये जो थीटा है, ये थीटा ऑब्ट्यूज जाएगा, थीटा ऑब्ट्यूज आया तो टैन लोगे तो नेगेटिव आएगा। तो मतलब ऐसे भी देख सकते हो कि यार डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज करती है तो डिफरेंशिएट करोगे तो नेगेटिव आएगा। मतलब यहाँ पे डी वाई डी एक्स जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव। और x इक्वल टू ए के बाद जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो इंक्रीज करने के बाद जो है x इक्वल टू ए जो है, x इक्वल टू ए के बाद चीजें इंक्रीज कर रही है, पहले डिक्रीज कर रही है देन इंक्रीज कर रही है। तो x इक्वल टू ए पे जो है, यहाँ पे जो एंगल बन रही है ना, ये जो एंगल अगर अल्फा में बोलूँ तो ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल पे जो टैन अगर लोगे तो वो पॉजिटिव आती है ना। तो यहाँ पे जित इस लाइन पे इस लाइन पे कहीं किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो दैट विल गिव यू पॉजिटिव स्लोप, है ना, दैट विल गिव यू पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट करो, डी डी एक्स करो तो ये आपको पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे डी एक्स पॉजिटिव देगा, यहाँ पे डी एक्स जो है नेगेटिव देगा, है कि नहीं। तो ये मैंने बोला एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है। नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग और पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। तो याद रखना ऐसे कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाएगी तो मैक्सिमा आ जाएगा, तो याद रहेगा एक्चुअली। इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव स्लोप, मतलब डी वाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, डिक्रीजिंग मतलब डी वाई डी एक्स लेस देन जीरो। और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाती है तो डिक्रीजिंग में डी वाई डी एक्स लेस देन जीरो और इंक्रीजिंग में डी वाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो। ऐसे याद रख सकते हो। क्लियर है, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का भी जो है अपना यूज है, मैं धीरे धीरे यूज बताऊंगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जो है आपको पता करना होगा कि डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। आगे बढ़ा जाए क्या, आगे बढ़ा जाए? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, नाउ देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए
पहला काम जो आपको करना पड़ेगा, स्टेप 1, वो ये करना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख के आपको यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब एक्स की वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी जहां पे एफ डैश एक्स 0 है। वो जरूरत इसलिए भी है कि मान लो कि इसकी तो हाँ, कि जब आपने फंक्शन दिया, फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 किया, वहां से एक्स की वैल्यू निकाली, तो एक्स की वैल्यू जो निकालोगे आप, वो या तो ये पॉइंट देगा, है कि नहीं, बोलिए, बोलूं, बुझते पाच्छो, हाँ भैया। इल्ले इल्ला इल्ला, ऐसे तो कुछ बोलते हैं ये लोग। इल्ले तो सर तमिल में होता है सर। इल्ले कन्नड़ में भी बोलते हैं यार, इल्ला मतलब होता है नो। ओके, तो जब आप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर 0 रखते हैं आप, तो या तो आपको ये पॉइंट मिलेगा या तो ये पॉइंट मिलेगा, है ना। तो जब आप एफ डैश एक्स, कभी कभी ना मैं इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहा और इतना डिटेल, मतलब एक वर्ड बोला ना तो वो $1,000,000 वर्ड है, आप समझिए बात को, आप नोट कर दीजिए ये चीजें, है ना, क्योंकि एक जो वर्ड बोल रहा ना उसी से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ देंगे, क्या एक फंक्शन दे देंगे आपसे और बोलेंगे कि बताओ कितना मिनिमम, कितना नंबर पे एक्सट्रीमम है, मतलब नंबर ऑफ एक्सट्रीमम बताओ। जेई मेंस में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चन, जेई मेंस की बात कर रहा हूं कि नंबर, अच्छा एडवांस में जो है मैक्सिमम मिनिमा से हर एक साल एक क्वेश्चन रहता है, पक्का पक्का, सॉरी मतलब ये मैक्सिमम मिनिमा से नहीं, पूरे एओडी से। आई थिंक मैंने एडवांस की सॉल्विंग की होगी, और नहीं भी की होगी तो मैं आपको एडवांस के टाइम में करा दूंगा सॉल्विंग, ठीक है। अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं तब, जो जेई मेंस क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को तो एडवांस की क्लास दी जाएगी, है कि नहीं। खैर, तो अगर आप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो वहां से एक्स की वैल्यू आएगी, तो वो एक्स की जो वैल्यू आएगी ना, वो या तो एक्सट्रीमम देगा या वो तो या तो लोकल मिनिमम देगा या लोकल मैक्सिमम देगा, समझ पा रहे हो आप। तो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम एक्सट्रीमम ही होती है। तो कई बार वो ऐसे पूछ देंगे कि बताओ नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पे लोकल मैक्सिमम या लोकल एक्सट्रीम, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम है। तो आपको एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख के वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, जो भी होगी। लास्ट ईयर भी पूछी जा चुकी है सवाल, सितंबर के टाइम पे, सितंबर की जो एग्जाम हुई थी उसमें। तो ये है, तो जब भी आप एफ डैश एक्स 0 रखेंगे वहां से एक्स की वैल्यू आ रही है, वो या तो ये हो रहा है या फिर ये हो रहा है। अब इस बात की गारंटी कौन लेगा, या इस बात की मतलब सुनिश्चित कौन करेगा कि मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम है या फिर मिनिमा। अच्छा, जब भी मैं मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा तो मैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बात कर रहा। तो थोड़ा सा देखो कि ये इंक्रीजिंग है यहाँ से यहाँ तक, तो इस पे कहीं पे भी अगर मैंने किसी भी पॉइंट पे अगर मैंने स्लोप खींचा, तो ये जो स्लोप आएगा यहाँ पे dy dx जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैंने स्लोप खींचा, तो यहाँ पे जो dy dx आएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बोलिए, आएगा हाँ भैया। ना। अगर मैं बोलता हूँ डी डी ऑफ डी वाई डी एक्स, है ना, तो यही होता है डबल डिफरेंशिएशन, है कि नहीं। बोलिए, अगर मैं लिखता हूँ डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स, यही तो होता है भाई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही होता है बिल्कुल, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो ये डी मतलब डी वाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करना मतलब क्या हुआ, कि डी वाई डी एक्स के बीच में चेंज देखना, डी वाई डी एक्स के बीच में चेंज देखना ना भाई, नहीं समझ पा रहे हैं क्या आप। डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई डी एक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई डी एक्स कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, देखिए कि डी वाई डी एक्स के बीच में चेंज कैसे आ रहा है। डी वाई डी एक्स के बीच में मतलब ऐसे इसको लिखा जा सकता है, डी डी ऑफ डेल एक्स, मतलब बड़ा चेंज अगर मैं देखूं तो
डेल ऑफ डी बाई डी एक्स, उसी को ऐसे लिखा जा सकता है ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। आप समझ रहे हैं क्या या नहीं समझ पा रहे, बोलिए। समझ रहे हैं भैया। तो डी बाई डी हाँ एक्स में भैया। चेंज क्या हो रहा है? अच्छा, ये डी एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब डी एक्स मतलब एक्स में चेंज, मतलब ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू में चेंज, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, वो तो नीचे में पॉजिटिव रहेगा। बट डी बाई डी एक्स में चेंज क्या आ रहा है? डी बाई डी एक्स में चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो नेगेटिव माइनस ऑफ पॉजिटिव, और नीचे में पॉजिटिव ही है, तो ये पूरा क्या आ जा रहा है? नेगेटिव आ जा रहा है। तो देखिए, डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आ गए, इसका मतलब क्या होगा? मैक्सिमा होगा, है कि नहीं, बोलिए। बोलिए। जी भैया। हाँ सर। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, अरे भाई ये डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे देखो तो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव, सॉरी डी बाई डी एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर किया, तो ये मेरा आ गया चेंज इन डी बाई डी एक्स। नो, चेंज इन डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है? पॉजिटिव, और माइनस ऑफ फाइनल पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, और नीचे में dx जो है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है आपका पॉजिटिव आ जाए, तो स्टेप 1 क्या है कि आपने फर्स्ट क्या किया? एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो किया, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो किया, तो आपको ये या तो ये मिलेगा पॉइंट, या तो ये मिलेगा, मतलब एक्सट्रीमम तो आपको संभव मिल ही गया। आपको अगर पूछा जाए नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमम बताओ, तो वो तो संभव आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, बट एफ डैश एक्स आपने जब जीरो किया, ठीक है, आपने डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया। ठीक है, फिर डबल डिफ्रेंशिएट किया तो आपने देख लिया वो नेगेटिव आ गया, फिर यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएट किया तो पॉजिटिव आ गया, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि डबल डिफरेंशिएशन जब भी चेक करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप, आपको डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करके एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकाल के डबल डिफरेंशिएट करके जो है आपको वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा उसमें, है ना। डबल डिफरेंशिएट करके आप उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे अगर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा होगा, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा होगा। तो आपको ये वाला तो बोर्ड्स के टीचर ने भी सिखाया होगा, भले ही उसने जो है बोल दिया होगा कि बेटा पहला स्टेप ये करो कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करो, एक्स की वैल्यू निकालो और इसमें रखो, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होगा और पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होगा। भले ही आपने उसने ऐसा बोल दिया होगा, ये लॉजिक नहीं बताया होगा, तो ठीक है, आप भी तो मान ही लेते हो। आपने भी कभी थोड़ी पूछा कि सर ऐसा क्यों करें, तो वो भी ग्रांटेड ले लेते हैं, वो भी थोड़ा मेहनत नहीं करते ना कि ठीक है, जब बच्चे ही इंटरेस्टेड नहीं है। हमसे हाँ हाँ, बोलिए। सर फिर बोलेंगे हमसे ज्यादा तुम पढ़े हो, ज्ञान मत दो करें। तो बोलो आप, है ना। अरे आप तो अड़ जाओ, मैं तो अड़ जाता था टीचर के साथ। हाँ सर, नहीं आता क्या सर। बोले, इतना हराम खोर का उन लोग खा रहे हैं ना, हम तो टीचर के पकौड़ा साथ, बनेगा ऊपर में उन अरे लोग का। हम तो टीचर के साथ अड़ जाता था। ठीक है, हाँ सर नहीं आता सर, बता दीजिए। तुम गधा है, तुमको कुछ नहीं आता। हाँ हाँ सर, नहीं हम गधे हैं, हमको नहीं आता कुछ, आप बता दीजिए ना। अड़ जाता था ऐसा। खैर चलो, तो ये हर जगह यूज किया जा सकता है। ये कहाँ यूज करना इम्पोर्टेंट है मैं बताऊंगा आपको, और ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने एफ एक्स इक्वल टू लिया एक्स टू दी पावर 4, ठीक है, तो एफ डैश एक्स किया तो ये आ गया 4x3, तो इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ गई 0। अब डबल डिफरेंशिएट किया तो यहाँ से हो गया 12x² और उसमें x की वैल्यू 0 रख दिया तो ये आ गया 0। तो डबल डिफरेंशिएट करने पे भी जो है 0 आ गया।
तो ये तो टेस्ट फेल हो गया। डबल डिफरेंशिएट करने के बाद या तो पॉजिटिव आना था या तो नेगेटिव आना था, ना तो पॉजिटिव आया ना नेगेटिव आया, 0 आ गया, तो टेस्ट फेल हो गया। तो ऐसा केस में हम कैसे पता करेंगे मैक्सिमम मिनिमम? जस्ट ग्राफ खींच के पता करेंगे। ग्राफ खींच के जो है देखेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा। क्लियर है क्या? हाँ भैया। हाँ भी। ओके, इतना नोट कर लिया होगा आपने। हाँ भैया। ये कि ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कहाँ के मेरे कर्सर? तो ये वाला जैसे देखो कि आप जब एफ डैश एक्स करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, नेगेटिव हो रही है फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, मतलब इंक्रीजिंग सॉरी डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रही है, तो मैंने बोला ही मैक्सिमा हो गया। ये वाला आप सॉरी मिनिमा हो गया है ना, मिनिमा। ये आंख में बड़ा लग रहा होगा ना। और ये आपका मैक्सिमा हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। अच्छा, जब आप एफ डैश एक्स करेंगे 0, ये देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं? क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझते हैं क्या? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैंने कभी बोला है या नहीं बोला? हेलो, देखिए जब भी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? बोलो यार, नहीं पढ़ाया? बोल भी नहीं रहे जाओ। भैया बता दीजिए एक बार फिर से। स्पेलिंग देख लेना जो भी हो। पहली बात, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने के लिए कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो 0 होना पड़ेगा। जब भी एफ डबल डैश एक्स 0 होती है। अच्छा, कॉन्केविटी पढ़ाया है? नहीं भैया। कॉन्केविटी भी नहीं पढ़ा है, सब पढ़ा है, भूल गए हैं सब। वहाँ पे नहीं कर रहा। नोट्स है तो नोट्स चेक करो। यार आप लोगों ने सरस्वती पूजा मनाया, पूजा पाठ किया कुछ? हाँ भैया। क्या बोला? थोड़ा तो बुद्धि दे दो हमको, है ना, हमारा एग्जाम पास करा दो, जेई मेंस निकलवा दो, है कि नहीं? भैया पूजा पाठ करके भी क्या होगा? क्या होगा? भैया कर रहे थे तो भगवान बोले अभी क्यों याद कर रहे हैं, पहले से करना चाहिए था। हम तो आए जहाँ पढ़ते थे वहां पे अगरबत्ती जलाए, हमको धुआं लगने लगा, उसके बाद उठा के फेंक दिए बस। अबे भगवान भी बोले कि ये हम है, ये मेरा भक्त है और एग्जाम के पहले पूजा हो रहा है। वो फिर हेरा फेरी में नहीं साल होता भर है? पत्ता दे देगा। वो फिर हेरा फेरी में नहीं एक सीन है जहाँ बोलते दिया बुझ गया। ए बाबा राजू मेरा 50 लाख दे। लास्ट दिन फिर प्रसाद के पापा बोलेगे ए प्रसाद। चलो खैर, जो भी है। तो क्या बोला था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में तब होगा जब एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा। पहला इंपॉर्टेंट जो है ये होना चाहिए, और इतना ही होना मतलब काफी नहीं है, इतना ही होना काफी नहीं है। ठीक है यार, मैंने सब पढ़ाया था आप लोगों को। क्या मैंने कॉन्केविटी नहीं पढ़ाया क्या? कॉन्केविटी, कॉन्केविटी होती है कि या तो कॉनकेव अपवर्ड होता है, जैसे कि आपने देखा है पैराबोला में देखा है, भैया पढ़ाएं। पढ़ा है ना भाई? हाँ भैया हाँ। वही तो कॉनकेव अब क्या होता है? कॉन्केविटी हुआ भैया, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। हाँ भैया। हाँ, अरे कॉन्केविटी कराया तो ये भी कराया होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है कि इस तरह का चीज होता है, इस तरह का। हो ही नहीं सकता कि मैंने कराया नहीं हो। आपने वीडियो रिकॉर्डेड है पूरा मेरे पास, जाकर देख ही सकते हो। इस तरह की चीजें नहीं कराया क्या? इस तरह की कर्व होती है कि अरे इसकी तो
जैसे कि यहां से अगर देखो तो ये कॉनकेव आपका है, ये जो है यहाँ से कॉनकेव आपका है, एफ डबल एस एक्स जो है यहाँ पे 0 है, ग्रेटर देन 0 है। और उसके बाद जो देखो तो यहाँ पे कॉनकेव डाउन है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 हो, वहां से एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, और उस एक्स के वैल्यू में जो है वैल्यू ए अगर है तो कॉन्केविटी चेंज होना चाहिए। मतलब या तो कॉन्केविटी चेंज होने का मतलब ये है या तो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो, ऐसा होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स क्यूब अगर है तो एफ डैश एक्स किया तो आ गया 3x², एफ डबल डैश एक्स किया तो आ गया कितना 6x, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स अगर इक्वल टू 0 रखो तो 6x इक्वल टू 0 हो गया, मतलब x की वैल्यू 0 आ गई, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 0, ऐसा हो गया, x की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पे देखो कि x की वैल्यू 0 आ गई। अब 0 से पहले जो है x की वैल्यू नेगेटिव होगी, और 0 से पहले अगर एफ डैश एक्स में वैल्यू अगर आप इसमें रखोगे, अगर आपने रखा x लेस देन 0, f लेस देन 0, तो यहाँ पे वैल्यू जो है क्या आएगी नेगेटिव, वैल्यू जो आएगी क्या आ जाएगी नेगेटिव। और अगर आपने x की वैल्यू 0 के बाद यहाँ पे रखोगे तो आगे पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव, अगर वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, इसका मतलब वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, मतलब कुछ ऐसा है, कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप। तो ये वाली जो पॉइंट है, अगर आप एक्स क्यूब की ग्राफ भी देखें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह जाती है ना, कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप, है ना। तो ये जो x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है क्या। अबे बोलो, भूखा प्यासा मैं पढ़ा रहा हाँ है। भैया। ओके, तो इसे हम हाँ बोलते हैं पॉइंट भैया। ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की एक बहुत खूबसूरत जो है ऑब्जर्वेशन ये है, इसको बोलते हैं कॉनकेविटी। कॉनकेविटी चेंज होनी चाहिए, कॉनकेविटी शुड चेंज, कॉनकेविटी शुड चेंज। तीसरी बात, कॉनकेविटी शुड चेंज। और तीसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जैसे x इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो अगर आप इस पे टेंजेंट अगर खींचो, तो टेंजेंट खींचने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्लोप चाहिए होता है। तो हमने एफ डैश एक्स किया, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया 3x², और x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखा तो यहाँ पे एफ डैश एक्स आ गया इक्वल टू 0, एफ डैश 0 आ गया 0, मतलब हमें 0 पे जो स्लोप आ जाएगी वो हो जाएगी 0, ठीक है। तो 0 तो मिल ही गया, और 0 पे पॉइंट क्या मिल जाएगा मुझे, 0 पे पॉइंट मिल जाएगा 0,0 है कि नहीं। x की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पे तो पॉइंट जो है वो मुझे 0,0 मिल जाएगी, और एफ डैश 0 जो है वो क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। तो स्लोप हो गया 0, स्लोप हो गया 0, पॉइंट आ गया 0,0। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी y माइनस 0 इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 0। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगी 0, नो y इक्वल टू 0 क्या होता है बोलिए तो, y इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होती है, ये वाली x एक्सिस, y इक्वल टू 0 इज बेसिकली x एक्सिस। तो ये बड़ा सुंदर ऑब्जर्वेशन यहाँ से ये है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब देखो हमने ट्राई किया इस कर्व पे टेंजेंट खींचने का, तो किसी भी कर्व पे टेंजेंट खींचो तो वो उसको टच करके जाता है कि नहीं। बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे अगर टेंजेंट खींचो कर्व के तो वो कर्व को कट करके जाता है कि नहीं, बोलिए हमेशा ऐसा होगा या नहीं, बोलो। हाँ भैया। बात समझ में आ रही है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे अगर टेंजेंट खींचोगे कर्व के
तो वो कर्व को टच करके नहीं, कर्व को कट करके जाएगा, ये याद रखना। ठीक है क्या? ठीक है क्या, बोलिए। अच्छा, अगर मैंने एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स क्यूब लिया तो एफ डैश एक्स किया तो ये हो गया 3x², एफ डबल डैश एक्स किया तो ये हो गया 6x, एफ डैश एक्स किया तो हो गया 3x², एफ डबल डैश एक्स किया तो आ गया 6x। ठीक है, 6x को 0 किया तो x की वैल्यू आ गई, ओहो, x⁴ अगर किया तो ये हो गया 4x3, ये आ गया 12x², और 12x² को अगर 0 किया तो x की वैल्यू आ गई 0, ना x की वैल्यू 0 आ गई तो मैंने पहले क्या बोला कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 तो है। दूसरी क्या, कॉन्केविटी चेंज होनी चाहिए, तो कॉन्केविटी चेंज होगी क्या, कॉन्केविटी चेंज होगी क्या एफ डबल डैश एक्स पे, 12x² है ना, तो कॉन्केविटी चेंज नहीं होगी। आप देख सकते हैं ना कि एफ डबल डैश एक्स पे हमेशा ही ये पॉजिटिव आएगी, 12x² तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, तो कॉन्केविटी चेंज कैसे हुआ, कॉन्केव अप हुआ, हमेशा कॉन्केव अप हुआ, तो यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब 0 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है इसका, और वो ऐसे भी दिख भी रहा है कि x⁴ का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होता है, x² का जो ग्राफ होता है वैसे ही होता है x⁴ का ग्राफ, और x⁴ का ग्राफ जो होता है उसमें कॉन्केविटी चेंज नहीं होती है। ये देखिए, ये भी कॉन्केव अप है और ये भी कॉन्केव अप ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, ये जो x⁴ वाला पॉइंट है, दिस इज नॉट बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और आप देख सकते हो ये जो लाइन जो जा रही है, ये जो इस पे टेंजेंट है वो इसको कट करके नहीं जा रहा है, इसको टच करके जा रहा है। ठीक है क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। करेक्ट ना, आगे बढ़ा जाए। जी भैया। हाँ भैया। ओके, सो ये जो है, ये जो आप देख सकते हो कि ये जो है पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जो है मैक्सिमा या मिनिमा नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, मतलब आप जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन थोड़ा देख लिया करें, आप जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो वहां से भी जो है आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलने के चांसेस हैं। देखो यार, जब आप एफ डैश एक्स को 0 करोगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया है ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया तो जस्ट एक्स की वैल्यू 0 लेके ही वहां से नहीं बोल दिया कि मैक्सिमम मिनिमा आ गया। एक बार देख लेना कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 जब करोगे, मान लो कि एक्स इक्वल टू 0 किया तो इससे पहले जो साइन चेंज होना चाहिए ना, कि अगर मान लो कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, तो ऐसा आ जाएगा, तो ये वाला जो है मैक्सिमम वाला केस आ गया। और जब एक्स इक्वल टू मतलब एक्स इक्वल टू 0 किया है मतलब यहाँ से कोई वैल्यू आएगा, एफ एक्स इक्वल टू 0 किया है तो यहाँ से एक्स की कोई वैल्यू आएगी, मान लो कि ए, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आ रही है ए, तो यहाँ से देख लेना अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आ रही है मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रही है ना, तो ये मिनिमा आ रहा है, मिनिमा आ रहा है कि नहीं। तो नोटिस कर लेना यार कि मैक्सिमा तो मिनिमा हो रही है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, बट अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में देखो तो साइन चेंज नहीं हो रही है, पॉजिटिव का पॉजिटिव रह जा रहा है ना, हाँ साइन भैया। चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे भी साइन चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे एफ डैश एक्स की साइन चेंज नहीं हो रही है, एफ डबल डैश एक्स की साइन चेंज जरूर होगी बट एफ डैश एक्स की साइन चेंज नहीं हो रही है। ये तो देखो एफ डैश एक्स की साइन चेंज नहीं होना क्यों क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये देखो ग्राफ थ्रू आउट इंक्रीजिंग है। आप समझते हैं इंक्रीजिंग, समझते हैं ना, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वाई की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ रही है, ये थ्रू आउट ग्राफ डिक्रीजिंग है तो साइन साइन की चेंज नहीं हो रही है, तो ये नोटिस करना। खाली एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेके एक्स इक्वल टू एक्स की सॉरी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख के जो है करोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। यू नीड टू चेक, मतलब जेई मेंस में तो इतना नहीं पूछा जाता है बट एडवांस में दे कैन आस्क यू। ठीक है, तो यू नीड टू चेक कि एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है क्या नहीं हो रही है, मतलब सॉरी स्लोप जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर, या फिर डबल डिफरेंशिएशन से भी चेक कर सकते हो कि डबल डिफरेंशिएशन देखा कि साइन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना बात, या और एक्सप्लेन करूं, ओवर एक्सप्लेन कर दिया इसलिए मैं थोड़ा बच रहा हूँ और एक्सप्लेन करने से। ना भैया। ठीक है क्या कबीर? हाँ सर सही है। करेक्ट, राइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो ये बोल दिया, यहाँ पे जो है डिफाइन नहीं है ना, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो मैंने बोला था इससे कोई लेना देना है भी नहीं आपको, इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले देखो तो वैल्यू ज्यादा है, इससे पहले देखो तो वैल्यू ज्यादा है, बट यहाँ पे इससे पहले भी डिफ्रेंशिएट करते हो, उसके बाद भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो इसमें देखो, इसके पहले भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तो नेगेटिव आ रही है, इसके बाद डिफ्रेंशिएट पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पे जो है लोकल मिनिमा है, यहाँ पे लोकल मैक्सिमम है। ठीक है, ये कौन निकल गया, बहुत मार खाएगा। अमन कहाँ गया? ओके। अच्छा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वर्टिकल टेंजेंट हो रहा है, वर्टिकल टेंजेंट हो रहा है, ठीक है ना, वर्टिकल टेंजेंट हो रहा है। तो वर्टिकल टेंजेंट पे एफ डैश एक्स जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइन आ जाता है, सॉरी इन्फिनिटी नहीं, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा, यहाँ पे भी जो मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा आप इसका थोड़ा सा ट्राई कीजिए, मैं थोड़ा आता हूँ।
हेलो। हाँ भैया। ओके, सो बोला जा रहा फाइंड द पॉइंट्स एट विच एफ इज एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस। ये ऑप्शन बी क्या खेल रहे हो भाई? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितना लोकल मैक्सिमा है, कितना लोकल मिनिमा है, कितना कहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये सब पूछ रहा है। ऑप्शन बी ऑप्शन ए, क्या सब क्या खेल रहे हो? अबे अबे जागो सोने वालों। बी होगा लोकल मैक्सिमम। बट एफ एक्स इक्वल टू है x माइनस टू टू दावर 4 x प्लस 1 टू दावर 3। आपसे पूछा जा रहा है बताओ कहाँ पे मैक्सिमा होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा। पहले तो ये समझिए कि इस तरह के सवाल में आपको जो करना है 2/7 देखते हैं। इस तरह का सवाल में जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करना है। हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा? क्योंकि फर्स्ट मेथड से तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। और थर्ड मेथड जो मैंने आपको बताया डबल डिफरेंशिएशन, उससे तो आपकी दम निकल जाएगी, जान निकल जाएगी, है ना, दम तोड़ दोगे आप। तो बचा क्या फिर? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। तो वही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी इस बार जेईई मेंस में सवाल आए थे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कीजिए, यहाँ से एफ डैश एक्स कीजिए। तो एफ डैश एक्स आपको अब करेंगे, जब आप यहाँ पे एफ डैश एक्स करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको ऐसे ही छोड़ दिया, x माइनस टू टू दावर 4 और इसका डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दिया x प्लस 1 टू दावर 3 और इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस टू टू दावर 3, है कि नहीं? यही होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या मैंने इसमें कुछ गलत किया? नहीं भैया। फिर अब आप ऐसा कीजिए कि x माइनस टू और x प्लस 1 ये वाले टर्म कॉमन लीजिए। तो देखिए x माइनस टू टू दावर जो है 3 बाहर निकाल सकते हैं, x माइनस टू टू दावर 3 बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से जो है x प्लस 1 का स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है क्या? यहाँ से x माइनस टू टू दावर 3 बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जो है 3 इंटू एक्स माइनस टू बच जाएगा, है ना। 3 इंटू एक्स माइनस टू बच जाएगा और यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे 4 इंटू एक्स प्लस 1 बच जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा। करेक्ट? करेक्ट है? हाँ भैया। चलो ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 x प्लस 1 स्क्वायर। थ्री एक्स माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7x माइनस 2। 7 कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे हो गया x माइनस 2 टू दावर 3। अब देखो यार ये पॉजिटिव ही देगा। हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि कहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, कहाँ पे ये नेगेटिव होगा, है ना। एक तो जब आपने, चलो ठीक है ऐसा रहना, 7 कॉमन निकाला, इसको लिखा x प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ से लिखा x माइनस 2/7, क्योंकि 2/7 को आंसर कर भी रहा था, प्रियांशु कर रहा था ना। सही है प्रियांशु, ठीक ही लग रहा है। मैक्सिमा होगा। तो पहले तो मैंने इसको जीरो रख दिया, जीरो रख दिया तो मुझे 3 पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट मिलेगा मुझे -1, एक पॉइंट मुझे मिलेगा 2/7 और दूसरा पॉइंट मुझे मिलेगा 2।
अब इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा, कुछ भी रखो पॉजिटिव ही देगा। तो हमें तो साइन चाहिए, तो बस आप x-2 का क्यूब कंसिडर करो और x-2/7 कंसिडर कर लो। अब देख लो -1 से अगर इधर लोगे, -1 से अगर इधर लोगे, -1 से अगर इधर लेते हो, एक बार में कर लो ना, ठीक है। -1 से अगर आप इधर लेते हो तो -1 से इधर कोई पॉइंट अगर आप लेंगे तो -1 इधर रखोगे तो नेगेटिव देगी और यहाँ पे भी नेगेटिव देगा, तो ये पूरा मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव। फिर -1 के से लेके, हाँ सर, सब्जी रोटी आप का ब्रेक छोड़ देती, खा लेती, ठंडा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अच्छा कितना टाइम हो रहा है अभी? 9:30 और 40 में छोड़ दें, 10-15 मिनट में छोड़ दें, ठीक है। 10-15 मिनट में छोड़ देगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे मैनेज करा दूंगा। हेलो, चलेगा। तो -1 से 2/7 के बीच में अगर देखो, -1 के बाद देखो तो -1 से 2/7 के बीच में अगर देखो तो ये तो नेगेटिव दे देगा, है ना, क्योंकि ये 2 से कम, तो ये तो नेगेटिव दे दिया, ये तो नेगेटिव दे दिया। और -1 से 2/7 यहाँ पे रखो तो ये भी नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गया। 2/7 से 2 में देखो तो ये नेगेटिव देगा बट ये पॉजिटिव दे देगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 2 के बाद अगर देखो तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देख लो एक बार में ही मिल गया, ठीक है। ये जो -1 है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, मैंने आपको बताया ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, याद है या नहीं याद है? साइन चेंज नहीं होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, ठीक है। तो ये -1 आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। 2/7 जो है पॉजिटिव से नेगेटिव, आप ऐसे याद रखें, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, तो ये मैक्सिमा आ गया, लोकल मैक्सिमा 2/7। और नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा लोकल मिनिमा 2 पे। बोलून হয়েছে কি হয়নি? ठीक है, ये क्वेश्चन सब मैं आपको दे देता हूँ, आप ट्राई करें। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है संगीत से ही है। अच्छा, when fx is not differentiable at x equal to a, तो मैंने आपको बताया क्या होगा नहीं होगा, है ना। fx डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एक तो ये हो सकता है कि यार ऐसा है, इस तरह की चीज है, या फिर ऐसा है कि कंटिन्यूअस ही नहीं है, ऐसा है मतलब। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जस्ट उससे पहले और उसके बाद के वैल्यू चेक करना है कि नहीं, बताया है ना मैंने, बोले। हाँ भैया। ठीक है। तो उस पर भी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे है। और ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा ये होता है कि मान लो कि एक कर्व है, एक तो ये देख लो यार कि अरे इसकी तो यार मैं इसकी नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। इसकी नोट्स सुंदर से लिखी हुई है, ग्रुप में भेज दूंगा। ग्राफ ही नहीं बन, फोटो ही नहीं बन रहा, रुको 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 बनाने दो। अबे तेरी तो ऐसा करके है, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाली ये है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अल्टरनेट रहेगा, पहली बात, ठीक है। पहली बात नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पे ये नोट्स मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं भेज दूंगा, जस्ट एक्सप्लेन कर दे रहा। पहली बात कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा अल्टरनेट होगा कभी भी, मतलब हर एक दो
दो लोकल मिनिमा के बीच में दो लोकल मैक्सिमा के बीच में एक लोकल मिनिमा तो आएगा ही आएगा। पहली बात ये नोटिस करने वाली बात ये है। दूसरी बात ये कि कभी कभी ऐसा होगा कि लोकल मिनिमा का वैल्यू लोकल मैक्सिमा से ज्यादा होगा। आप समझ रहे हैं? कभी कभी ऐसा होगा कि लोकल मिनिमा का वैल्यू, जैसे कि ये लोकल मैक्सिमा है और ये लोकल मिनिमा है, तो इस लोकल मैक्सिमा का वैल्यू इस लोकल मिनिमा से कम है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लोकल मिनिमा का वैल्यू लोकल मैक्सिमा से ज्यादा होगा। अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, देखिए ये जो पॉइंट है, ये इसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। ग्लोबल मैक्सिमा क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सबसे ज्यादा है। और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा। आप समझ रहे हैं? ग्लोबल मिनिमा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सबसे सबसे कम। अच्छा, कभी कर्व ऐसा है, ठीक है, ये इन्फिनिटी को चला गया, तो इसमें ग्लोबल मैक्सिमा जो है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ग्लोबल मैक्सिमा बताओ, तो आपको बोलना है कि डिफाइन नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी पे चला गया। इन्फिनिटी पे कैसे करोगे, है ना? या फिर कभी कभी ऐसा हो गया, है ना, इन्फिनिटी पे चला गया, तो ग्लोबल मिनिमा जो है यहाँ पे डिफाइन नहीं है। आप समझ रहे हो ना? ग्लोबल मिनिमा जो है डिफाइन नहीं है। बट अगर कर्व मान लो कि ऐसा है, यहीं तक इन्फिनिटी तक नहीं है, तो ये वाली जो पॉइंट है वो ग्लोबल, ये वाली जो पॉइंट है यहाँ पे भी मैक्सिमा मिनिमा आएगा, बट ये जो है ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है। ये वाला जो पॉइंट है वो ग्लोबल मिनिमा है, और ये वाला जो पॉइंट है वो ग्लोबल मैक्सिमा है। समझ रहे? ग्लोबल मैक्सिमा सबसे बड़ा वैल्यू, ठीक है क्या, है ना? जी भैया। क्लियर है? तो अब हाँ देखिए, भैया। समझिए बात को कि ये आपको एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको इंटरवल भी दे देगा ए से बी में, ठीक है। तो जब आप एफ डैश एक्स करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, मतलब आपसे ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा की बात की जा रही है, तो जब आप एफ डैश एक्स करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू ये x1 आ सकती है, x2 आ सकती है। x1 आ जाएगा, x की वैल्यू x2 आ जाएगा। तो अगर आप x1 x2 से ही डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, तो वो तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा देगा, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा तो नहीं देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? टेल मी। हाँ भैया। आपसे पूछा गया ग्लोबल मैक्सिमम बताओ, या आपसे पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आपने क्या किया? आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेक्स किया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया, वहां से x1 x2 दो वैल्यू आया, फिर आपने डबल डिफरेंशिएशन किया, डबल डिफरेंशिएशन करके जो वैल्यू है उसमें x1 रखा, x1 रखने पे नेगेटिव आ गया तो आपने बोल दिया कि ये जो भाई है मैक्सिमम वैल्यू है। फिर आपने x2 रख दिया, x2 रखने पे अगर आ गया तो आपने बोल दिया ये जो है भाई मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू है, ऐसा बोल दिया आपने। बट ग्लोबल मिनिमम तो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, जो कि डिफरेंशिएशन तो आएगा ही नहीं। डिफरेंशिएशन करने पे आएगा क्या वो? ये वाली पॉइंट या ये वाली पॉइंट डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 रखने पे तो नहीं आएगा ना भाई। डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 कब आता है? जब ये जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में होता है तब। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? वो ये करना पड़ेगा कि आप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं तो x1 x2 तो रखते ही हैं, तो उस पे वैल्यू निकालिए, और ये इंटरवल में जो पॉइंट है इस पे भी वैल्यू आप निकाल के देखिए। बात समझ में आ रही है? इस पे भी वैल्यू आपको निकाल के चेक करना पड़ेगा और तब बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, हेलो, बोलिए। हाँ भैया। ये जो इंटरवल में पॉइंट रहेगा वो भी आपको रख के देखना पड़ेगा, कि फिर देखना पड़ेगा कौन सा वैल्यू मिनिमम है मैक्सिमम है। मान लीजिए कोई कभी ऐसा है, ये पॉइंट है और ये है, ठीक है, ऐसा है, तो इस केस में तो यार ग्लोबल मैक्सिमा यही आ गया। तो आपने अब जब आपने एफ डैश एक्स किया तो आपको दो पॉइंट मिल गए, x1 x2, फिर आपने x1 x2 भी रखा और वो जो पॉइंट था a b वो भी रखा और देखा तो हो गया। बट अगर मान लो कि कभी कभी जो है ये डिफाइन ही नहीं है, मतलब कि इंक्लूडेड ही नहीं है a b, तब तो आपको इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। तब तो आप बस एफ डैश एक्स करें, इक्वल टू 0 करें, वहां से जो x1 x2 वैल्यू आई वहां पे बस चेक कर लें कि मैक्सिमम है मिनिमम है। बात खोपड़ी में घुसा या नहीं घुसा? बहुत ज्यादा हाँ बोल भैया। दिया क्या? थ्योरी बहुत ज्यादा हो गई क्या? इतना तो झेल ही लोगे आप लोग हैं। नहीं भैया, घुसने लायक है। बस
जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इसको f डैश x 0 करो, फिर वहां से x1 x2 की वैल्यू मतलब 2-3 वैल्यू आ सकती है, 2 वैल्यू आ सकती है क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगा, 2 वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू पे रख के देखो, फिर ये इंटरवल की वैल्यू भी रख के देखो, फिर देखो कौन सा वैल्यू पे मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है। फिर उसी तरह से इसमें देखो तो इसमें तो इंक्लूडेड नहीं है 1 और 3, 1 और 3 तो इंक्लूडेड नहीं है, जब 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं है तो 1 और 3 मत रखो, 1 और 3 जो है मत रखो, तो बाकी पॉइंट रख के देख लो, बाकी जो डिफरेंशिएट करके है। मेरा कहने का मतलब मुद्दा ये है कि जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट नहीं आएगी, तो ये पॉइंट और नहीं ये पॉइंट नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसको कंसिडर नहीं करना, आपको वैल्यू रख के देखना है, हो सकता है इस पॉइंट पे ही मैक्सिमम आ जाए। बुझ ले ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं भेज देता हूँ पीडीएफ, आप ट्राई करें, आज ही ट्राई करें तो क्लैरिटी रहेगी, मजा भी आएगा करने में। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय।